अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज है ईद का डे 3 और मेरी तरफ से एक बार फिर से मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को ईद की बहुत बहुत मुबारक। तो आज का व्लॉग जो है वो मैं तकरीबन दिन के 11-12 बजे से स्टार्ट कर रही थी और एज़ यूजुअल लेट ही उठे थे बिकॉज़ फर्स्ट डे होता है कि चलो जल्दी उठना होता है, ईद की नमाज और फर्स्ट डे ही वो सारी ईद की फीलिंग और वो सब कुछ होता है। तो बाकी तो फिर दोनों दिन वैसे ही बंदा लेट उठता है कि चलो इजी और रिलैक्स रहते हैं। तो बस नाश्ते वगैरह से फ्री होके मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था और यहाँ पे आयशा जो है वो लगी हुई थी अपने बैग्स के साथ खेलने और मैं आई थी इस रूम में इनके ईद के थर्ड डे के ड्रेसेस निकालने बिकॉज़ आज जो है वो घर में कुछ काम था। जैसा कि आपको मेरे थंबनेल से अंदाज़ा हो ही गया होगा कि मेरे घर में जो है वो थी ईद की दावत और मुझे उसकी तैयारी करनी थी। तो मैंने सोचा कि पहले बच्चों को तैयार कर लूँ, खुद तैयार हो जाऊँ और उसके बाद जो है वो खुद तो वैसे मैं इतना नहीं थी तैयार हुई, बस घर के ही कपड़े जो थे वो पहने हुए थे, बस बच्चों को तैयार कर दिया और उसके बाद किचन की तरफ हो गई बिकॉज़ नाश्ता लेट किया, उठे लेट, तो उसके बाद वैसे ही इतना सब कुछ लेट हो चुका था कि दोपहर का खाना रेडी करना था और वो करते करते फिर भी शाम हो ही गई थी। तो यहाँ पे मैंने इनके ड्रेसेस निकाल लिए थे और उसके बाद मैं इनकी एसेसरीज़ वगैरह निकाल रही थी और आयशा जो है वो पास बैठी हुई थी और आयशा को जो है वो बस सिर्फ उसकी एक ही खेल रही ईद के तीनों दिन। बस उसने अपने सारे बैग्स पकड़े हुए थे और ईदी जो थी उसके वो पैसे जो थे वो सारे एक बैग से दूसरे बैग, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इन सब में ट्रांसफ़र करती रही है। और जब उसने देखा कि मैं जो हूँ वो उसकी चीज़ें निकाल रही हूँ तो उसने तो पहले एक में से सारी चूड़ियाँ सोफ़े पे डाली और फिर वो दूसरा भी बाउल इसी चक्कर में पकड़ रही थी और मैंने बड़ी मुश्किल से बचाया। फिर ये चीज़ें मैंने जो हैं वो सेपरेट करके रखी उसकी और ये उसकी रिंग थी बड़ी प्यारी सी, इस पे जो है वो शैम्पेन कलर के स्टोन्स भी लगे हुए थे, लेकिन ये उसने बाद में जो है वो तोड़ दी थी और बड़ा मुश्किल उसको ये एक रिंग ही पूरी आई थी, अदरवाइज़ तो उसको कोई रिंग भी पूरी नहीं आती है। स्मार्टनेस ही ओवर है, स्मार्टनेस उसकी। और छोटी मेरी बेटी भी स्मार्टनेस के मामले में ओवर ही है। ये देखें, इनको ईद के जितने भी तीनों दिन जितने भी कप ड्रेसेस पहनाए हैं ना, मोस्टली आयशा के तो खैर सभी टाइट्स को मैंने इस तरह से टांके लगा के उसको स्लिम की है। कमर ही माशाल्लाह से इतनी पतली है इनकी कि बस। और ये इसको तो ये ट्राउज़र था भी लंबा आयत को, लेकिन मैंने कहा चलो अब टी शर्ट के साथ मैचिंग है तो खैर है, पांचे ऊपर थोड़े से फ़ोल्ड करके पहना दूँगी। तो छोटे बच्चों ने तो वैसे भी लेटना ही होता है मोस्टली, इतना नहीं इशू होता लंबे ट्राउज़र का। तो माशाल्लाह से वो भी रेडी हो गई। आयशा को भी रेडी करके फिर बस मैं आगे किचन की तरफ, मुझे बनानी थी बिरयानी। ज़्यादा कोई इतना लंबा चौड़ा मेन्यू मैंने नहीं था रखा, बस चिकन का एक सालन बना लिया था और साथ में जो है वो बिरयानी थी और नान मंगवा लिए थे बाहर से। तो बस बिरयानी की यहाँ पे मैंने जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। फुल डिटेल रेसिपी मैं बिल्कुल भी नहीं शेयर कर पाई बिकॉज़ इतना वो हलचल सी मची हुई थी ना। ये देखें 2:15 तो हो गए थे और ये था कि मैंने बुलाया हुआ था दावत पे मामा लोगों को सबको। तो मामा भी कही थी कि हमने 12 बजे नाश्ता किया तो इतनी कोई ख़ास जल्दी नहीं है। भाभी मेरी यहाँ पे जो है बड़ी वाली तहमीना वो आ गई थी मेरी हेल्प करवाने और चावल बॉईल करने के लिए एक साइड पे पानी रख दिया दूसरी साइड पे जो है वो चिकन फ्राई हो रहा था और यहाँ पे मैंने ये जो है वो चीज़ें उसके साथ में कुछ रखी हुई थी मसाले में डालने के लिए। साथ में सैलड जो है वो उसकी कटिंग कर दी थी सारी भाभी ने और फिर उसके बाद जो है वो चली गई तैयार होने के लिए और यहाँ पे फिर मामा जो हैं वो आ गई थी रेडी होके। चावल बॉयल हो चुके थे और यहाँ पे पुदीना भी मैंने रखा हुआ, ये कलर जो है वो मिक्स करके रख लिया और ये देखें इस तरह से बिरयानी की जो तय लगानी थी वो मैंने मामा से कहा कि आप करें बिकॉज़ मैंने कभी इतने बड़े लेवल पे जो है वो यानी कि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में यानी कि चीज़ नहीं बनाई है कुछ भी। तो मामा जो हैं वो फिर आके हेल्प करवा देती हैं। फिर उसके बाद बिरयानी जो है वो सेट हो गई तो मैंने ये जो भाभी ने मुझे कटिंग करके दी थी सारी चीज़ें, 3 चीज़ें ही थी बस, इसमें ज़्यादा कुछ इतनी नहीं थी, लंबा चौड़ा काम मैंने कुछ नहीं था किया। बस खीरे थे, प्याज और टमाटर। प्याज को जो है वो चॉप करके दिया भाभी ने तो उसको मैंने नमक लगा के रख दिया था 15-20 मिनट के लिए और उसके बाद उसको अच्छे से वॉश कर लिया ताकि उसकी कड़वाहट निकल जाए और फिर उसके बाद इन तीनों चीज़ों को एक बाउल में डाल के अच्छे से मिक्सअप कर लिया
और इसमें भी जो है वो बस सिर्फ एक चीज़, यानी कि मैं इसमें जस्ट सिरका जो है वो डालूँगी 2 टेबल स्पून, यानी कि जो है वो मैंने इसमें विनेगर के ऐड कर दिए थे। कोई इसमें सॉल्ट या पेपर कुछ भी नहीं था डाला। इन चीज़ों का अपना ही इतना अच्छा टेस्ट था कि बहुत यम्मी किस्म का जो है वो ये सैलेड बना था। खीरे का, प्याज का और टमाटर का, तीनों का इतना अपना अच्छा टेस्ट था ना कि किसी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी। और उसके बाद फिर ये सब लोग आ गए थे और तकरीबन हमें 5 बज गए थे वो खाना स्टार्ट करते हुए। अच्छा खासा लेट हो गया था। लेकिन ये था कि नाश्ता सबने ही लेट किया हुआ था तो कोई इतना इशू नहीं था, लेकिन जब तक ये खाना रेडी हुआ तो भूख सबको ही लग चुकी थी। आयशा एज़ यूजुअल जो है वो अपने कॉर्नर तक पहुंच चुकी थी, टेबल पे चढ़ के बैठ के खा रही थी। मामू और उसके पास बैठे हुए थे छोटे वाले उसके। खाने के बाद फिर मीठे में जो है वो 2 दिन से वही खीर और फिरनी आइटम्स चलते आ रहे थे, तो मैंने जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं था बनाया। तो बस आइसक्रीम जो है वो बाहर से मंगवा ली थी, स्कूप्स। और उसके बाद सब लोग चले गए और यहाँ पे आयत जो है वो मेरी जो है वो बस लेटे-लेटे थोड़ी-सी आ करके जो है नींद में चली गई हुई थी, तो उसको मैंने सीधा किया, बहुत गर्दन अपनी टेढ़ी कर लेती है। और इसके बाद शाम में जो है वो हमें जाना था। मेरी जो चाचू की बेटी है उसके बेटे की बर्थडे जो है वो गुजरी थी रमज़ान में, और रमज़ान में मैं घर से निकल नहीं पाई बिकॉज़ इतनी टफ सी रूटीन बन जाती है। तो बस उसके लिए गिफ्ट जो लाया था मैंने, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी इस वीडियो के एंड में। तो वो हमें देने के लिए जाना था गिफ्ट उसका। तो ईद के 3rd डे जो है वो मैंने ये प्लान रखा हुआ था कि शाम में हम लोग जाएँगे। तो मम्मा लोग चले गए थे, आयशा को मैंने फिर से रेडी किया दोबारा, नेक्स्ट ड्रेस उसका। और उसके बाद ये मेरा ड्रेस है, ये मम्मा ने स्टिच किया था। और यहाँ पे फिर मैंने आयत को भी रेडी कर लिया और ये बैग में जल्दी जल्दी उसकी एसेंशियल्स रखी। नैपकिन्स उसके मस्त थे, मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है कि ईद से पहले जो है वो अच्छा खासा उसका कम हो गया हुआ था मिल्क स्पिटिंग का प्रॉब्लम, लेकिन ईद के डेज़ में तो उसने वो जो उनसा है वो बस सही स्पीडें लगाई हुई थी और कपड़े सही भरे हैं उसने, अपने भी और हमारे भी। तो ये जो है वो मैं गिफ्ट लाई थी ज़ायान बेबी के लिए, जो मैंने आपसे अपनी शॉपिंग, ईद से पहले की जो शॉपिंग वीडियो शेयर की थी उसमें हम लोग जो टॉय शॉप में गए थे, तो स्टफ़ टॉयज़ में ही मैं गई थी ज़्यादातर, क्योंकि दूसरे टॉयज़ में मुझे ज़्यादा इतनी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या लूँ। गाड़ी होती है या पियानो या इस किस्म की कुछ चीज़ें, मुझे तो एग्जैक्टली कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो बस ये मुझे एक कुछ बॉय बॉय वाला लग रहा था टॉय, तो मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं। बना भी आई थिंक ये बॉय हुआ है, एग्जैक्ट करेक्टर नेम इसका पता नहीं क्या है। तो अगर आप लोगों में से किसी को पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस करैक्टर को क्या कहते हैं। और ये बड़ा ही क्यूट बना हुआ था, देखिए उसको प्रॉपर पूरा ड्रेस उन्होंने जो है वो पहनाया हुआ है। प्रॉपर उसकी पूरी वो हुडी बनी हुई है, कैप पीछे और आगे ये पॉकेट्स भी बनी हुई थी। तो बस वहाँ जाके मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की थी और उधर से वापस आए हम लोग मम्मा के घर रुके थे थोड़ी देर के लिए। तो ये देखें आयशा के काम हादिया की जो वॉकर है ना, मेरी भतीजी हादिया के लिए वॉकर लाई है। अभी प्रॉपरली उसको बिठाना तो नहीं शुरू किया इसमें, बस पहले से ही ले आए हैं उसके पापा जाके, यानी कि हादिया के दादा अब्बू और उसके पापा जो हैं वो दोनों गए थे और ये वॉकर लाए थे उसकी। तो बस आयशा के हाथ चढ़ गई और आयशा को तो बस दोबारा से कहती है, मैं इन दोनों छोटी बहनों को देखती है ना तो कहेगी कि अभी मैं भी इनके जितनी छोटी हो जाऊँ। बड़ा उसको इस चीज़ का शौक होता है। तो इस तरह से जो है वो इस वॉकर में घुसी हुई, और फिर हमें यही था कि अब ये इसके स्टिकर्स उतार रही है, तो हमने फिर उसको अचानक से जो है वो कॉकरोच से डराया कि पाँव में आ गया कॉकरोच, कॉकरोच भागो भागो, और वो फ़ौरन से उठ गई। तो मामू की गोद में इस तरह से चढ़ गई, तब भी जो है वो जान छूटी थी। अब कम से कम वो कॉकरोच के डर से इसमें दोबारा नहीं बैठेगी। तो उसके बाद हम लोग फिर जो है वो आ गए थे अपने घर और मैं यहाँ पे मेकअप रिमूव करने लगी थी। तो हर दफ़ा की तरह आयशा जो है वो फ़ौरन से मेरे पास आ जाती है। उसको हर वो काम करना होता है जो मम्मा कर रही हों। बस उसको इस चीज़ का बड़ा शौक होता है कि मम्मा अगर मेकअप कर रही हैं तब भी मैंने पास आके मेकअप करना है, हर चीज़ लगानी है जो मम्मा लगा रही हैं। और उसके बाद जब मेकअप रिमूव करती हूँ तो फिर वो आ जाती है पास। लेकिन शुक्र है कि जो चीज़ उसे समझाओ वो समझ जाती है। वो मेकअप रिमूवर मैं उसको नहीं डाल के देती हूँ इस कॉटन पैड पे, बल्कि मैं उसको ये पानी जो है वो डाल के देती हूँ और वो इसी में बड़ी खुश हो जाती है। स्प्रे बॉटल से स्प्रे कर देती हूँ और वो उससे आराम से जो है वो अपने फेस पे कर लेती है कि चलो जी मेरा भी मेकअप साफ़ हो रहा है। और मैं यहाँ पे जो है वो ये मिनीसो का ही मेकअप रिमूवर है और मिनीसो के कॉटन पैड्स हैं, ये यूज़ करती हूँ।
मेकअप रिमूविंग के लिए। मेरी तरफ से तो ये रिकमेंडेड है। 110% प्रॉपरली अच्छे से सारा फेस क्लीन कर देता है और कोई भी मेकअप पार्टिकल्स नहीं फेस पे या स्किन पे रहने देता है ये जो मेकअप रिमूवर है। ये देखें, इतना कोई ख़ास मैंने मेकअप किया नहीं था, कोई बेस या फाउंडेशन कुछ भी नहीं लगाया था, बिकॉज गर्मी इतनी है तो इतना हैवी मेकअप तो हो ही नहीं सकता ईद पे या गर्मी के सीज़न में। बस एक फेस पाउडर ही लगाती हूँ प्राइमर लगाने के बाद, और बाकी ब्लश ऑन वगैरह, मस्कारा, लाइनर करके। तो दैट्स ये इतना सा बस मेकअप होता है मेरा। बाकी मेकअप फिक्सर स्प्रे कर लेती होती हूँ। तो तीनों दिन जो है वो इस किस्म का ही मेकअप रहा मेरा। और स्किन जो है वो मुझे लग रहा था कि अच्छी खासी डिहाइड्रेट हो चुकी है। तो हाइड्रेशन के लिए जो है वो स्किन को मॉइस्चर करने के लिए मैं यहाँ पे शीट मास्क यूज़ कर रही हूँ। 2 तरह के शीट मास्क मैं मोस्टली यूज़ करती हूँ। या तो ग्लैमरस फेस के शीट मास्क होते हैं मेरे पास, और ये एक मिनीसो का मेरे पास काफ़ी पहले से पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो आज इसको जो है वो यूज़ कर लेते हैं। तो ये सारी इसकी डिटेलिंग है। बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स इसमें भी डले हुए हैं, और मिनीसो के भी जो शीट मास्क हैं वो मेरी तरफ से 110% रिकमेंडेड हैं। बहुत बहुत बेस्ट होते हैं और बहुत अच्छे से जो है वो स्किन को हाइड्रेट कर देते हैं, मॉइस्चर करते हैं। तो यहाँ पे थी मेरी सारी ईद की जो तीनों दिन की रूटीन ख़त्म हुई। आप लोग सब लोगों की ईद कैसी गुजरी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए